हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट प्राइस। मतलब जो वेरी शॉर्ट पीरियड में जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकल कर आता है, जिसे हम मार्केट प्राइस का नाम देते हैं, अब वो कैसे डिटर्मिन किया जाता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि टाइम की क्या इंपॉर्टेंस होती है वैल्यू को डिटर्मिन करने में। उसी में ही हमने सारे के सारे जो आपका टाइम पीरियड्स हैं उसको डिस्कस किया था। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केट प्राइस या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम कैसे डिटर्मिन किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जो प्राइस डिटर्मिन होता है इन द वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत ही कम समय में जो प्राइस को डिटर्मिन किया जाता है उसको क्या नाम दिया गया है? मार्केट प्राइस। मतलब मार्केट में जो प्राइस क्या है, प्रिवेल कर रहा है उस टाइम ऑफ पीरियड पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस का ही नाम दे देते हैं। देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केट प्राइस? होता क्या है? मार्केट प्राइस एक ऐसा प्राइस है कमोडिटी का जो क्या करता है? प्रिवेल करता है मार्केट में एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? मार्केट प्राइस का नाम दे देते हैं। आगे डिस्कस करते हैं कि डिटर्मिन कैसे किया जाता है मार्केट के प्राइस को। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मार्केट प्राइस इज अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी प्रिवेलिंग एट अ गिवन टाइम, जो हमने पढ़ा है। अब एग्जाम्पल दी गई है, सपोज द मार्केट प्राइस ऑफ द पोटैटोज। अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट पीरियड की बात है ना, तो मॉर्निंग टाइम ऑफ पीरियड जब हम लेते हैं तो मॉर्निंग में हमने क्या देखा? जो पोटैटो का प्राइस है वो ₹2 पर केजी है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आप लोग देखोगे कि बहुत ही हम क्या है, लोअर प्राइस लेकर चलते हैं। आजकल तो महंगाई बहुत है, तो ₹2 में वैसे भी कुछ नहीं आता। तो क्या है, ₹2 पर केजी। ₹2 पर केजी एक छोटी यूनिट की बात की गई है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है। जब भी आपको इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि छोटी सी यूनिट लेकर चलिए, ताकि आपका जो ग्राफ है वो भी अच्छे तरीके से बन पाए। तो यहाँ पे उन्होंने सपोज किया है कि प्राइस है जो पोटैटोज़ का, मॉर्निंग में कितना था? ₹2 पर केजी था। जैसे ही नून आई तो एकदम से क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई। एक जो मार्केट में है उस टाइम ऑफ पीरियड पे एकदम से डिमांड क्या है? बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या असर होता है प्राइस पे? दैट प्राइस इंक्रीज टू 3 पर केजी। अब पीछे से सप्लाई तो देखो है नहीं, वेरी शॉर्ट पीरियड है। मॉर्निंग और नून के बीच में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसमें क्या है? सप्लाई तो हम बढ़ा नहीं सकते, सप्लाई फिक्स रहती है, बढ़ा नहीं सकते। तो सप्लाई तो वहीं की वहीं रहेगी, लेकिन डिमांड एकदम से क्या हुई? बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि हम क्या करेंगे? प्राइस को बढ़ा देंगे, ताकि लोग क्या है, कम खरीदने आए मार्केट में। प्राइस ज़्यादा होता है तो क्या होता है? डिमांड कम हो जाती है उस चीज़ की। डिमांड बढ़ गई तो एकदम से हमें क्या है? प्राइस को बढ़ाना पड़ा। तो प्राइस बन गया आपका ₹3 पर केजी। ₹1 क्या है? प्राइस को बढ़ा दिया गया। इट इज़ द प्राइस दैट कम्स टू प्रिवेल इन द मार्केट इन वेरी शॉर्ट पीरियड। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि वेरी शॉर्ट पीरियड में जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है या प्राइस है, उसको डिटर्मिन कौन करता है? दैट इज़ डिटर्मिन बाय द डिमांड, नॉट बाय द सप्लाई। मतलब डिमांड का ज़्यादा असर पड़ता है वेरी शॉर्ट पीरियड में, जब हमें मार्केट प्राइस को डिटर्मिन करना होता है। यही बात उन्होंने क्या है, एग्जाम्पल से समझा दी। मॉर्निंग और नून के बीच में वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, जिसमें एकदम से डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ? प्राइस को बढ़ाना पड़ा, वो ₹3 हो गया। तो ये जो प्राइस प्रिवेल कर रहा है उस टाइम ऑफ पीरियड में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस का नाम दे देते हैं। द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी कैन बी इंक्रीज। अब सप्लाई तो हम लोग वहीं तक ही बढ़ा सकते हैं ना, जहाँ तक उसका स्टॉक होगा। अगर स्टॉक आपको दिया हुआ है तो उसी तक ही हम अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। बी इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन डिमांड अप टू इट्स स्टॉक ओनली। अपने स्टॉक तक तो वो हम लोग सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपका जो सप्लाई वो ज़्यादातर फिक्स रखी जाती है, क्योंकि अपने स्टॉक तक है। और डिमांड ही क्या करती है? प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। अगर डिमांड बढ़ जाती है शॉर्ट पीरियड में तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। जो हमने रिलेशनशिप अभी पढ़ी है, डिमांड बढ़ने से क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। और डिमांड कम होगी तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाउएवर प्राइस विल बी डिटर्मिन्ड एट अ पॉइंट। लेकिन प्राइस डिटर्मिन कहाँ पर किया जाता है?
जहाँ पर आपके डिमांड और सप्लाई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इस चीज़ को स्टडी करने के लिए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमने गुड्स को बांट दिया है। दो भागों में गुड्स को बांटा है। फर्स्ट है आपका पेरिशेबल एंड सेकंड वन इज ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल की पहले बात कर लेते हैं। पेरिशेबल गुड्स क्या होता है? पेरिशेबल गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो कि बहुत जल्दी क्या है, गल सड़ जाती है, पैरिश हो जाती है या ख़त्म हो जाती है वेरी क्विकली, आर कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स। जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, मिल्क, ग्रेप्स। अब जो वेजिटेबल्स होते हैं, रोज़ाना आपको सब्जी ज़्यादातर लेनी पड़ती है, आप एकदम से स्टॉक में भरकर नहीं रख लेते हो, या सिर्फ 1-2 दिन आपका यूज़ होता है। अब गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, बहुत जल्दी जो आपके जो वेजिटेबल्स हैं, ये सब्जियां हैं, ये गलसट जल्दी जाती है, पैरिश क्विकली हो जाती हैं, जिस वजह से इनको हम लोग ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते। तो ऐसी चीज़ें जिनको हम ज़्यादा टाइम ऑफ पीरियड के लिए स्टोर नहीं कर पाते, दैट इज़ कॉल्ड दी पेरिशेबल गुड्स। गुड्स विच गो आउट ऑफ फैशन। अब इसमें एक और भी चीज़ की बात की गई है, ऐसी गुड्स जो कि बहुत जल्दी ही क्या होती है, आउट ऑफ फैशन हो जाती है। जैसे कि बहुत फैशनेबल क्लॉथ्स हैं, एक टाइम पे ऑफ पीरियड पे आए, अगले टाइम पे क्या हो गया, वो एकदम से आउट ऑफ फैशन हो गए। तो ऐसी भी चीज़ें जो बहुत जल्दी आउट ऑफ फैशन हो जाती है, जैसे फैशनेबल क्लॉथ, शूज़, इनको भी क्या कहा जाता है, पेरिशेबल गुड्स। विच द गुड्स विच पैरिश क्विकली। अब यहाँ पे गलने सड़ने की बात तो नहीं की गई, दे विल नॉट, बट इसमें क्या है, हम कम समय के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनका यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेरिशेबल गुड्स कहते हैं। सप्लाई ऑफ सच गुड्स एट एनी गिवन टाइम इज़ फिक्स्ड। इनकी सप्लाई होती है जो पीछे से, वो ज़्यादातर क्या होती है, फिक्स होती है। क्यों? अब फैशनेबल क्लॉथ्स हैं, वो एकदम से प्रोडक्शन इतनी नहीं कर देते, क्योंकि पता है लोगों ने एक टाइम ऑफ पीरियड पे इनको ख़रीदना है, बाद में इनको पहनना नहीं है, तो डिमांड इसकी होने नहीं वाली है। तो सप्लाई ज़्यादातर इन गुड्स की क्या रहती है, गिवन टाइम ऑफ पीरियड पे फिक्स हो जाती है। इफ़ डिमांड इंक्रीजेज। अब अगर सप्लाई फिक्स है, डिमांड अगर बढ़ती है, तो सप्लाई तो इंक्रीज नहीं होगी, सप्लाई कैनॉट इंक्रीज सो रेडिली। एंड इफ डिमांड डिक्रीजेज, तो सप्लाई कैनॉट बी डिक्रीज सो क्विकली। भले क्या है, डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए, सप्लाई पे ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता है, दैट रिमेन्स फिक्स्ड। सो इट इज़ डिमांड। इसी वजह से डिमांड ही है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डोमिनेंट रोल क्या है, प्ले करती है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। सो प्राइस राइजेस विद इंक्रीज इन डिमांड एंड फॉल्स विद डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस राइज करता है कब, जब डिमांड उस चीज़ की बढ़ जाती है, एंड प्राइस फॉल करता है जब डिमांड उस चीज़ की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है मार्केट प्राइस की ऑफ द पेरिशेबल गुड्स। अब यहाँ पे फिगर से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इन वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि सप्लाई जो रखी जाती है उसको फिक्स रखा जाता है, जो हमने पढ़ा भी है पीछे से, जितना स्टॉक है वो क्या है, फिक्स रखा जाएगा, सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। तो पेरिशेबल गुड्स की हम लोग बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये ले लेते हैं अपनी सप्लाई जो कि वर्टिकल है, एस इज योर सप्लाई कर्व। ये क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, OY एक्सिस के बिल्कुल ये वर्टिकल है इन वेरी शॉर्ट पीरियड, एंड सप्लाई रिमेन्स फिक्स्ड। सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है एट दी OS लेवल। अब डिमांड कर्व ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी क्या है, ओरिजिनल डिमांड कर्व, मतलब इतनी डिमांड आपकी चल रही है मार्केट में, दिस इज DD योर ओरिजिनल डिमांड कर्व। और ये इंटरसेक्ट कर रही है, देखो सप्लाई कर्व को, यहाँ पर SS सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट E पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ से जो प्राइस डिटर्मिन होकर आएगा वह होगा आपका मार्केट प्राइस, ये हम ले लेते हैं। तो OP क्या आ गया आपका, दैट विल बी योर मार्केट प्राइस। इफ़ इन वेरी शॉर्ट पीरियड में अगर डिमांड क्या है, बढ़ जाती है, एकदम से डिमांड बढ़ी, तो आपकी डिमांड कब किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड की तरफ। तो हमारी जो है अब डिमांड बढ़ने से डिमांड कब बन गई आपकी D1, ये हुआ। अब सप्लाई तो फिक्स है, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज होकर अब बन गया E1। तो इट मीन्स डिमांड बढ़ी है तो प्राइस भी क्या हो गया, बढ़ गया। ये आ गया आपका P1 पे आ गया। अब क्या, कौन सी प्राइस प्रिवेल करेगा मार्केट में, OP1 प्रिवेल करेगा। तो ये अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं कि कहाँ पर आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका जो है
वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, OP1 बन जाएगा। अगर वेरी शॉर्ट पीरियड में डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ओरिजिनल तो DD ही है, ये अब डिक्रीज़ करगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी, ये बन गई D2 एंड D2। इक्विलिब्रियम पॉइंट का आ गया, यहाँ पर E2 आ गया और प्राइस कौन सा आ गया फिर P2, मतलब प्राइस भी फॉल कर गया अगर डिमांड क्या है, फॉल कर रही है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि कैसे मार्केट में प्राइस को जो प्रिवेल कर रहा है कैसे उसको डिटरमिन किया जाता है। इसमें हम लोग सप्लाई कर्व को बिल्कुल ही फिक्स रखेंगे और इस अकॉर्डिंग क्या है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड कम होती है, कहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है। तो ये सारे के सारे प्राइजेस हमने देख लिए हैं। सबसे पहला प्राइस क्या था, OP, जो कि होगा आपका मार्केट प्राइस, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, डिमांड बढ़ी, प्राइस भी बढ़ गया, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट फिर E1 आ जाएगा और नीचे वाले की तरफ इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 आ जाएगा। ये तो बात थी आपकी पेरिशेबल गुड्स की, जिसमें बिल्कुल ही सप्लाई को फिक्स रखा जाता है। अब बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स की। तो ड्यूरेबल गुड्स एक ऐसी तरह की गुड्स होती हैं जो कि जल्दी, बहुत मतलब जल्दी पैरिश नहीं होती, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, दैट इज़ ड्यूरेबल, जिनको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की, मतलब ऐसी अब चीज़ों की बात करेंगे जो कि थोड़ा ड्यूरेबिलिटी तो है उनकी, थोड़े टाइम तक उसको स्टोर किया जा सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे ड्यूरेबल गुड्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। इन चीज़ों को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक, क्योंकि यहाँ पे वेरी शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है तो एक लिमिट होती है इन चीज़ों की भी इंक्रीज या डिक्रीज करवाने की। इट मे हाउ एवर बी नोटेड दैट सप्लाई को हम लोग बढ़ा सकते हैं, इसमें सप्लाई को क्या है, बढ़ा सकते हैं। उसमें तो सप्लाई को बिल्कुल फिक्स रखा गया था ना, सप्लाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके स्टॉक तक, जितना पीछे से स्टॉक आएगा ना, जस्ट वहाँ तक हम लोग सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स विल बी डिटर्मिन्ड। अब उसको भी डिटर्मिन कहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे जो आपकी डिमांड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सप्लाई के इक्वल हो जाएगी। अब टेबल उसका देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमने किसकी बात की है, राइस की बात की है, दैट इज़ अ ड्यूरेबल गुड, जिनको थोड़ा टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। अब सप्लाई और प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा। प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है मार्केट में, लेकिन प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर क्या करता है, सप्लाई को इंक्रीज़ करता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्राइस पे अपनी चीज़ों को बेचना चाहता है, ज़्यादा प्राइस पे क्या है, वो ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करता है। सो सेलर ने तो अपना प्रॉफिट देखना है। अब क्या है, जब प्राइस था 5 था प्राइस, तो प्राइस बहुत कम है, डिमांड राइस की ज़्यादा हो रही है, लेकिन सप्लायर सप्लाई करने को ज़्यादा तैयार नहीं है, वो करता है 5 क्विंटल्स ऑफ राइस की ही सप्लाई करता है। प्राइस बढ़ के हो गया 7। जैसे जैसे क्या है, प्राइस बढ़ेगा ना, आपकी सप्लाई क्या है, बढ़ेगी, लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या है, कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड कम होती जाएगी। स्टॉक ऑफ राइस, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सप्लाई देखो राइस की, राइस का स्टॉक कितना है, 30 क्विंटल्स, पीछे से सिर्फ आपको क्या है 30 क्विंटल्स ऑफ राइस ही मिल सकते हैं। जब प्राइस राइस का 5 था तो सप्लाई 5 क्विंटल्स की हो रही है और डिमांड थी 25 क्विंटल्स की। जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और सप्लाई क्या है, बढ़ जाती है। तो मतलब सप्लायर क्या है, 15 रुपये प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, अपनी सप्लाई को करना चाहता है, वो 30 क्विंटल्स की सप्लाई करता है क्योंकि उसको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। एट प्राइस 9, अब ऐसा प्राइस ढूंढो जहाँ पे आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। तो आपको पता लग रहा होगा, यहाँ पर भी 15 है, सप्लाई 15 है और यहाँ पर डिमांड भी क्या है, 15 क्विंटल्स की है। तो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस क्या निकला, 9 निकल गया। सो एट प्राइस 9 क्या है, सप्लाई ऑफ राइस इक्वल होगी उसकी डिमांड की। सो हमने प्राइस को सेटल कहाँ पे कर लिया, 9 पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों चीज़ें क्या है, इक्वल हो गई हैं। एट प्राइस 15, अगर हम लोग 15 प्राइस की बात करें तो सारा का सारा स्टॉक जो 30 क्विंटल्स है वो सेलर कहता है खरीद लीजिए, मतलब वो सेल करने को तैयार है अपना पूरा स्टॉक। 15 पर केजी पर
एक सप्लायर है वो सप्लाई करता है अपना जितना भी उसका स्टॉक था 30 क्विंटल्स ऑफ राइस का पूरा स्टॉक। इफ़ प्राइस राइज बियॉन्ड 15, अगर प्राइस 15 के बाद भी राइज करता है तो पीछे से तो स्टॉक ही ख़त्म हो गया, क्योंकि 15 पे सारा स्टॉक उसने सेल कर दिया, पीछे कुछ बचा ही नहीं। तो इसका मतलब सप्लाई को हम लोग बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि सारा का सारा स्टॉक उसने क्या है 15 प्राइस पर ही बेच दिया है, तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस बढ़ा तो वो सप्लाई और करेगा, सप्लाई ख़त्म हो चुकी है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि सप्लाई जो है वो कहीं ना कहीं स्टॉक तक तो हम लोग क्या है उस चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक के बाद आपकी सप्लाई क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। सप्लाई को और हम लोग बढ़ा नहीं सकते। अब देख लेते हैं कर्व कैसे बनेगी इस चीज़ की। तो वैसे ही आपको एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी ले लेनी है और वाई एक्सिस पे आपने प्राइस ले लेना है गुड का, यहाँ पे क्वांटिटी और वहाँ पे प्राइस। अब पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके सप्लाई और ये सारा कुछ डिमांड दी गई है तो क्वांटिटी एसएस बना लेते हैं, पहले सप्लाई कर्व बना लेते हैं। अब सप्लाई कर्व शुरू होगी यहाँ से, इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। अब सप्लाई हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपने गिवन स्टॉक तक। गिवन स्टॉक तक पहुँचने के बाद सप्लाई क्या हो जाती है फिक्स, जो मैंने आपको पीछे वर्डिंग सारी की सारी बताई है। बढ़ा सकते हैं उसको स्टॉक तक, लेकिन स्टॉक ख़त्म हो जाता है जहाँ पर उसका, तो वहाँ उसके बाद क्या है सप्लाई आपकी वर्टिकल हो जाती है, ये अपवर्ड स्लोप करेगी, क्योंकि हम जैसे जैसे राइज हो रहा है प्राइस का तो सप्लाई भी बढ़ती है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक बढ़ती है। तो यहाँ पे हम पॉइंट दे देते हैं E1 पॉइंट दे देते हैं जहाँ तक आपकी सप्लाई क्या है बढ़ रही है, और यहाँ पे जो क्वांटिटी ली जा रही है वो ली जा रही है Q1। ये हो गया। लेकिन आफ्टर E1 क्या है सप्लाई का वर्टिकल हो गया, जिसका मतलब ये है कि फर्म इसके बाद सप्लाई को इंक्रीज नहीं करवा सकती, बियॉन्ड OQ1 वो चीज़ सप्लाई नहीं हो सकती। अब OS यहाँ पे S पॉइंट ले लेते हैं। ये जो प्राइस है ना ये है, इसको कहते हैं रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इसको हम लोग रिजर्व प्राइस का नाम देते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यही कर्व आपकी थोड़ी सी ऊपर से क्यों शुरू हुई है, क्योंकि फर्म इससे नीचे, अब प्राइस ज़ीरो है, अगर प्राइस किसी क्वांटिटी का ज़ीरो है तो सेलर तो कुछ भी सप्लाई नहीं ना करना चाहेगा, उसको एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए सप्लाई अपनी करने के लिए, कुछ प्राइस तो चाहिए। तो दैट्स वाई जो आपकी सप्लाई कर्व है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ शुरू हो रही है, क्योंकि फर्म विल नॉट सेल इवन अ सिंगल यूनिट, फर्म कोई भी यूनिट सेल नहीं करना चाहेगा ऑफ द कॉमोडिटी बिलो दिस प्राइस। ठीक है, इस प्राइस के नीचे वो कोई भी क्वांटिटी को सेल नहीं करना चाहेगा, इसलिए OS हमने क्या ले ली है रिजर्व्ड रख लिया है। अब यहाँ पर हम लोग डिमांड कर्व्स को ड्रॉ करते हैं। ये आपकी पहले ओरिजिनल डिमांड कर्व बन गई DD, जहाँ पर क्या है सप्लाई और डिमांड इक्वल है। आपने देखा था कि कितने प्राइस पे सप्लाई और डिमांड इक्वल थी, एट 9 प्राइस पे, जहाँ पे P ले लेते हैं, यहाँ पर आपकी डिमांड और सप्लाई क्या थी इक्वल थी। डिमांड बढ़ी तो क्या होगा, अब हमारी डिमांड हो गई है D1, यहाँ पर ही ले लेते हैं, ये डिमांड बढ़ी, प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस आ गया आपका P1। तो इसका मतलब क्या है डिमांड बढ़ी तो अभी भी हमारे पास ऐसी सप्लाई है कि हम पीछे से सप्लाई चीज़ों की कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं, सप्लाई हो सकती है। लेकिन D1 के बाद अगर फिर से डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सप्लाई क्या है 30 क्विंटल्स वाली है, ये सप्लाई है 30 क्विंटल्स वाली, पीछे से जो स्टॉक आया सारा का सारा बेच डाला है। डिमांड बढ़ती है तो अब हम सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। अगर डिमांड अब कम हुई तो क्या है नीचे आ जाएगी, D2 बन जाएगी, तो प्राइस भी क्या है फॉल हो जाएगा, ये बन गया। ये मैं कर्व आपको थोड़ा सा दोबारा से बना देती हूँ कि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। एक बार मैंने जस्ट आपको वर्डिंग क्लियर करवाई है कि आपको बनेगी कैसे डिमांड और सप्लाई कर्व्स कैसे बनने वाली है। सो ये OX एक्सिस और OY एक्सिस पे दोबारा से देख लीजिए, सप्लाई कर्व कैसे बनानी है, यहाँ से बनानी है, यहाँ तक स्टॉक हो गया उसका, फिर हो जाएगी आपकी वर्टिकल,
ये हो गई आपकी एसएस सप्लाई कर्व। ये ओएस आपका रिजर्व है। पहले हमारी डिमांड कितनी थी, डीडी, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड इक्वल है और 9 प्राइस पे, ये हम 9 प्राइस मान के चलते हैं। डिमांड अगर बढ़ी, यहाँ तक हो गई, दैट इज़ कॉल्ड D1, तो प्राइस भी क्या है, बढ़ जाएगा, P1 हो गया। डिमांड अगर कम हुई, दैट इज़ D2, तो क्या होगा, प्राइस भी कम हो जाएगा। तो यही उन्होंने बात की गई है। तो आपका जो मार्केट प्राइस कौन सा निकलेगा, ओपी, ठीक है ना, जहाँ पर आपका क्या है 9 प्राइस था, डिमांड और सप्लाई क्या थी, जहाँ पर इक्वल आ गई थी, तो ओपी इज देयर फॉर मार्केट प्राइस ऑफ ड्यूरेबल गुड। अगर डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस फॉल कर जाएगा, डिमांड इंक्रीज होती है तो क्या होगा, आपका प्राइस भी राइज कर जाएगा। तो ये रिलेशनशिप तो सेम ही रहने वाली है दोनों पार्ट्स में। तो पहले हमने पढ़ी पेरिशेबल गुड और बाद में हमने पढ़ी है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स में क्या फ़र्क है कि सप्लाई अपने स्टॉक तक बढ़ सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं। और पेरिशेबल में तो हमने पढ़ा था कि सप्लाई को रखा ही फिक्स जाता है, क्योंकि ऐसी गुड्स होती हैं जो बहुत ही जल्दी पैरिश हो जाती है, जिनके पीछे से सप्लाई हमने ज़्यादातर क्या है, फिक्स रखी जाती है, क्योंकि एकदम से फिर उसको बढ़ा घटा नहीं सकते होते। तो आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला कंसेप्ट कि डिटर्मिन कैसे किया जाता है मार्केट प्राइस को, या फिर वेरी शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम कैसे ढूंढा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस डिटर्मिन कैसे किया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।